हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of production of electricity from chemical energy during spontaneous redox reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी से जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और कैसे यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम ये देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो कॉन्टिन्यूसली खुद से होती है, जिसे हमें नहीं कराना पड़ता है, वो अपने आप होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो हमें खुद से कराने पड़ते हैं। तो अब देखेंगे हम कि कंडक्टेंस क्या होता है। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टेंस मतलब कि चार्ज जो है वो कितना ईजिली फ्लो कर रहा है, उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन ऑन द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है। हिंड्रेंस, पहले तो हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। मतलब कि जैसे कोई भी हमारा सोल्यूशन है वो पास हो रहा है, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सोल्यूशन ऑन द पैसेज ऑफ करंट। मतलब कि कोई सोल्यूशन हमारा जो प्रोवाइड किया हमने उसमें से, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सोल्यूशन ऑन द पैसेज ऑफ करेंट। मतलब जब करंट पास हो रहा होता है तो जो हिंड्रेंस मतलब जो रुकावट आती है सोल्यूशन की वजह से, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब कि जैसे देखिए किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है तो उसमें कोई सोल्यूशन हमने डाला और उसने कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड, मतलब कोई रुकावट आ गई उसमें, मतलब करंट पास नहीं हो पा रहा है ईजिली, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज जो है ईजिली फ्लो करता है और इसमें जो है हिंड्रेंस आ जाता है, तो वो इतना ईजिली फ्लो नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। Substances that allow electricity to pass through them are called as conductors। कंडक्टर वो होते हैं वो सब्सटेंस जो जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि कोई मेटल हो गया और नॉन मेटल हो गया। तो जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी और जो नॉन मेटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी। जैसे अगर हमने एक वुड लिया है और एक मेटल की वायर ली है, तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे मेटल की वायर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी, लेकिन अगर हम वुड में पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होगी। तो वो जो वायर है वो क्या हुआ, हमारा कंडक्टर। तो अब देखिए, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर का। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक वायर इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटेलिक वायर में फ्लो करते हैं वो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। फ्लो ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इनमें मेनली ये डिफरेंस है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं मेटेलिक वायर में और इसमें आयंस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में।
तो इसे हम मेटलिक कंडक्टेंस कहेंगे और इसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहेंगे। तो अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे। इसमें क्या है, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इसमें क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें केमिकल रिएक्शन हम देखने को हमें नहीं मिलती है और इसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। अब थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू हिंड्रेंस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस लीडिंग टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मतलब कि ये बोल रहा है कि इसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हिंड्रेंस कॉज कर देते हैं, मतलब रुकावट आ जाती है उनमें। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस है वो कम होने लगता है। अब देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, कि इसमें बोल रहा है कि इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है आयंस की वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, इसलिए। अब देखेंगे फोर्थ। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। मेटेलिक कंडक्टर का एग्जाम्पल होता है कॉपर वायर और इसका एग्जाम्पल है ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट। अब हम फिफ्थ डिफरेंस देखेंगे, नेचर ऑफ मैटर डू नॉट चेंज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चेंज। मेटेलिक कंडक्टर में जो मैटर का नेचर है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है मैटर की। ओके, तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है वो भी अफेक्ट करता है कंडक्टेंस को। देखो कैसे करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज कंप्लीटली इन द सोल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट एंड हेंस कंडक्ट टू स्मॉल एक्सटेंट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है वो सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है वो थोड़ी सी मात्रा में जो है आयोनाइज होती है। इसलिए जो उसमें जो कंडक्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होता है। तो ये क्या कर रही है, कंडक्टेंस को इफेक्ट कर रही है ना। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल एक्सटेंट पे जो है आयोनाइज होती है, तो अब वो इफेक्ट तो कर ही रही है, क्योंकि स्मॉल एक्सटेंट पे होने की वजह से, आयोनाइज होने की वजह से ही कंडक्टेंस भी स्मॉल एक्सटेंट पे हो रहा है। अब सेकेंड देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब कितना कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का ये भी अफेक्ट करता है कंडक्टेंस को। अगर हम ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को तो लेस कंसंट्रेशन होगा, और अगर सोल्यूशन मोर होगा तो कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, मोर होगा। मोर डाइल्यूट तो लेस कंसंट्रेशन, और मोर कंडक्टेंस तो मोर कंडक्टेंस तो मोर concentration of the solution, more dilute less concentration, a solution more is the conductance। मतलब solution जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा और उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन बढ़ जाता है और कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। अब आयंस कैसे करता है, देखो। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। जो कंडक्टेंस है वो आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो उसको अफेक्ट करेगा क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखेंगे साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, ग्रेटर इज़ द आयनिक साइज, लेस इज़ कंडक्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा आयन का साइज़ बड़ा होगा उतनी कम कंडक्टेंस होगी। मतलब क्या होगा कि जितना ज़्यादा बड़ा आयन का साइज़ होगा उतना कम हमारा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, मतलब उतनी कम कंडक्टेंस होगी। अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो 1 कंडक्टेंस होता है, उस बराबर उसके होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है। ये जो यूनिट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए इसे। अब तो देखिए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस
जी और सी, देखिए जो कंडक्टेंस है उसको आप जी से और भी लिख सकते हैं और सी भी, मतलब दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स और एस मतलब साइमन और मो, ये तीनों इसकी यूनिट है। इनमें से कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, लेंथ अपॉन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। एल अपॉन ए जो है क्या है हमारा, लेंथ अपॉन एरिया सेल कांस्टेंट है, मतलब जी को हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है अगर उसे हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड होता है, जो कि यहाँ पर ये रो, इसे हम रो बोलते हैं, वो ऐड हुआ है। तो फिर इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एल अपॉन ए, यहाँ पर जो एल है वो लेंथ है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, और जो ए है वो एरिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टिविटी जो है हम उसको रो से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, that is it is the resistance of 1 centimeter cube of conductor, or in terms it is resistance of 1 meter cube of the conductor। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टर का, उसे हम इन टर्म्स उसे हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखिए रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी जो है ना वो 1 अपॉन कापा के बराबर होती है। और ये कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी। इस कापा को इसे हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम कापा भी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसे हम कहेंगे। तो देखिए ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दोनों आप इसे बोल सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड इट्स एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये होता है। तो क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो जो कंडक्टेंस होता है सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर लेंथ के सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है, और जो एरिया होती है इलेक्ट्रोड की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के कंडक्टेंस को ये हम बताता है, और जो एरिया होती है इलेक्ट्रोड्स की वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। बाकी का जो टॉपिक है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें बता लूँ। तो इसलिए आप जो है यहाँ तक रिवाइज़ करिए, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। ओके, बाय।